हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आपसे प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खासकर ये वीडियो आपके लिए एसएससी जीडी और बिहार एसएससी लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 10 क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे आपका स्कोर कितना रहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न आपसे करा है कि 13 और 163 में जो संबंध है वही संबंध के साथ यहाँ 9 और 75 लिखा गया और आपको पता करना है कि 11 के साथ यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। सेम नियम के साथ, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ 13 का 163 से संबंध है वही संबंध 9 का 75 से, और वही संबंध के साथ आपको पता करना है 11 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। देखिए तरीका को हम समझते हैं। पहले तो देखते हैं इन दोनों में संबंध को। अगर देखते हैं 13 से 163 में संबंध देखेंगे तो 13 69 से 169 इसके आसपास है। इसका मतलब 13 का ये 12 गुना या 13 गुना के आसपास है। पर यहाँ देखते हैं 9 से 75 है, 9 8 72, यहाँ 8 गुना, यहाँ 12 गुना, यहाँ 8 गुना है। इसका मतलब यहाँ मल्टीपल्स आप चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई डिफरेंस है। तो हो सकता है यहाँ 12 गुना है, इसका मतलब 13 का स्क्वायर के आसपास है। यहाँ 8 गुना, इसका मतलब 9 का स्क्वायर के आसपास है। इसका मतलब आप इसे स्क्वायर वर्ग के बेस पे आप इस प्रश्न को उठाइए, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, वर्ग के बेस पे कैसे उठा सकते हैं? जैसे 13 है तो 13 का पहले आप स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर करते 13 गुने 13 13 69 से 169 हो जाएगा। और लिखा 100 कितना 63। इसका मतलब इसमें से 6 अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा? 163 आ जाएगा। 169 में से जब हम 6 माइनस करेंगे 163 मेरा आ जाएगा, जो कि संबंध यहाँ हमें दिखाई दे रहा। उसी प्रकार यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 नमा 81 हो जाएगा। और ऊपर अगर 6 माइनस किए तो नीचे भी आपको 6 माइनस करना पड़ेगा, तो 81 में से 6 चला जाएगा, आपका कितना बच जाएगा? 75, जो कि यहाँ भी संबंध आपको पता चल गया। क्या था लॉजिक? 13 का स्क्वायर करके 6 माइनस कर दिए 163 मिल गया आपका। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करके और 6 माइनस कर दिए आपका 75 मिल गया। लॉजिक पता हो गया, आप अपना आंसर इजीली दे पाएंगे। क्या करना है? 11 का स्क्वायर कीजिएगा और 6 माइनस कर दीजिएगा। तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 11 है 21 से, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीपल्स, 11 गुने 11 121, और इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा आपको? 6। ठीक है, क्योंकि सारे में 6 माइनस हो रहा है। तो जब 6 माइनस कर देंगे तो 121 में से 6 जाएगा 115, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन अलावा चैप्टर से प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आप बना पाएंगे, क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न कर रहा है कि ये दोनों लेटर के साथ जो संबंध है आपको बताना, इस लेटर के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। देखिए यहाँ लेटर है तो आप सबसे पहले आपको ए से जेड तक लेटर का पोजीशन कंफर्म याद होना चाहिए। कितना? ए से जेड तक, तभी आप इस प्रश्न को इजी फास्ट कर पाएंगे आंसर। ठीक है, देखिए तरीका को। सबसे पहले इसको सारे कम लेटर लिख देते। ए कितने नंबर पे आता है आप सब जानते होंगे, 1 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। उसके बाद जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। सारे का लेटर था उसको हम नंबरिंग कर दिए। उसी प्रकार यहाँ ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे। अब देखिए संबंध को लगाइए, क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न लग रहा है। जो यहाँ 4 लेटर था, 4 लेटर के बदले यहाँ 2 लेटर आया। हो सकता 2 लेटर को ऐड करके लिखा गया होगा। हम देख लेते हैं, अगर इन दोनों लेटर को आपस में ऐड करते हैं, 1 और 4 जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे 5 नज़र आ गया। उसी प्रकार यहाँ 9 और 10 को आपस में ऐड करते हैं तो यहाँ हमें 9 और 10 19 नज़र आ गया। कुछ नहीं था, सिर्फ इन दोनों लेटर के बदले 1 लेटर है, 5 आ गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 4 5 यहाँ आ गया। और 9 और 10 19, जो कि यहाँ पे 19 है, एस 19 नंबर पे आता। उसी प्रकार हम अपना राइट आंसर दे देंगे। इन दोनों लेटर के बदले सम 1 लेटर आएगा, इन दोनों के लेटर के बदले 1 लेटर आएगा। बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो इसके बदले कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6 नंबर पे आता है आपका एफ।
एफ सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। पहला लेटर यहाँ जेड था, भी था, टी था, सबका अलग था। एफ सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में नज़र आया। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15, और 15 के लिए आ जाएगा आपका ओ। 15 के लिए आता ओ, जो कि वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ 7 था और 8 था। इन दोनों लेटर के बदले आ गया कौन, 6, 6 के लिए आता एफ, और 7 और 8 के बदले आ गया आपका 15, 15 के लिए आता ओ। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आया, और ये प्रश्न को तभी कर पाएंगे जब आपको ए से जेड तक कन्फर्म लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। प्रश्न करा, एक निश्चित कूट भाषा में इंपोर्ट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हम इसे एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। मतलब बताना है आपको, अगर इंपोर्ट को इस प्रकार लिखा गया है तो आपको बताना एक्सपेंड को किस प्रकार कोड कर पाएंगे। देखिए लेटर का आपको पोजीशन याद होना चाहिए। सबसे पहले लिखा गया इंपोर्ट, इंपोर्ट को लिखा गया इस फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम इंपोर्ट का लिख लेते हैं लेटर का पोजीशन। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। उसके बाद एम है, एम आता है आपका 13 नंबर पर। उसके बाद है पी, पी आप सब जानते होंगे 16 नंबर पे आता है। ओ आपका 15 नंबर पे आता है। उसके बाद आर है, आर 18 नंबर पे आता है। उसके बाद टी, टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप जान गए। अब आपको हम बताते हैं इसके लेटर के पोजीशन के बारे में। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। उसके बाद है आर, आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। क्यू आपका 17 हो गया, पी आपका 16 हो गया, आर आपका 18 हो गया। अब संबंध को देखिए, इजीली आप लगा पाएंगे यहाँ तरीका। देखिए 9 को लिखा है 7, यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, 13 को लिखा है 11, माइनस का 2 हुआ। 16 को लिखा है 18, प्लस का 2 हुआ। 15 को लिखा 17, प्लस का हुआ है 2। 18 को लिखा 16, माइनस का हुआ है 2। 20 को लिखा 18, माइनस का हुआ है 2। मतलब पहले 2 लेटर में 2 2 माइनस हुआ, फिर लास्ट के 2 लेटर में, आगे की 2 लेटर में प्लस का 2 हुआ, फिर लास्ट के 2 लेटर में माइनस का 2 हुआ। ये यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। ठीक है, इसी लॉजिक के बेस पे हम अपना राइट आंसर देंगे। इन दोनों पहले लेटर में क्या होगा, 2 लेटर में पहले -2 हुआ, इन दोनों में पहले -2 होगा, फिर अगले 2 लेटर में प्लस का 2 होगा, फिर अगले 2 लेटर में माइनस का 2 होगा। ठीक है, तो देखिए ई कितने नंबर पे आता, 5, 5 में से 2 जाएगा आपका, बचेगा कितना, 3। और पहला लेटर मेरा आना चाहिए सी। पहला लेटर यहाँ जी था, ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर दें। यहाँ डी था, ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फिर से 2 माइनस होगा दूसरा लेटर में, एक्स होता है, 24 में से 2 जाएगा, 22, 22 के लिए आएगा भी, एक्स भी यहाँ भी है। आगे मैच करवाते हैं। फिर अगले 2 लेटर में प्लस का 2 होना चाहिए। पी होता है 16 में 2 जोड़िएगा, 18 के लिए आता आर। भी के बाद आर आना चाहिए, आर यहाँ, यहाँ एन था, ऑप्शन ए गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है तो आपको चेक आगे करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है आपका। आगे आप मिलाइएगा, सारे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ एक सीरीज चलाया गया है, उस सीरीज को आपको पता करना है। यहाँ देखिएगा एक सीरीज चल रहा है, उसके बाद आपको पता करना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तरीका आपको देखना पड़ेगा कि सीरीज यहाँ क्या चल रहा है। 89, 89 से हो गया आपका 84, 84 से हो गया आपका 82, 82 से हो गया आपका 79, उसके बाद फिर हो गया आपका 75, उसके बाद फिर हो गया आपका 74, उसके बाद हो गया आपका 68, उसके बाद पता करना। देखिए सीरीज काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। देखिए इसमें से कितना माइनस कीजिएगा कि 84 हो जाएगा 89 में से, तो देख पाएंगे 5 माइनस कीजिए। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो 84 से 42 से माइनस का 2 हुआ। उसके बाद यहाँ से देखिएगा तो फिर से माइनस का 3 हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो माइनस का 4 हुआ है। यहाँ देखिएगा तो माइनस का 1 हुआ है। कोई भी लॉजिक पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस सिंगल सीरीज को हम पकड़े तो मेरा राइट आंसर नहीं आया, तो फिर हम डबल सीरीज को इसमें चेक करके देखेंगे। हो सकता है इसमें 2 मिक्सिंग सीरीज चल रहा होगा, जैसे अल्टरनेट के फॉर्म में। जैसे यहाँ से देखिएगा डायरेक्ट इसका संबंध 89 से कितना हो गया, 82, तो देख पाएंगे माइनस का 7 हुआ। चलिए ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 82 से देख पा रहे हैं 75, यहाँ भी देखिएगा तो माइनस का 7 हुआ।
ठीक है। उसी प्रकार 75 से देखिए 68, यहाँ पे कितना हुआ तो -7 हुआ है। एक सीरीज तो यहाँ देख पा रहेंगे सारे में -7 -7 -7। उसके बाद फिर अगला सीरीज क्या चल रहा है, अगला सीरीज 84 से देखिएगा तो कितना हो गया 79, तो यहाँ देखिएगा तो -5 हुआ। उसके बाद इससे देखिएगा तो इसमें से भी अगर 5 माइनस करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 5 माइनस कीजिए 74, फिर 74 में से फिर 5 हम माइनस करेंगे तो मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए, ठीक है। 74 में से 5 चला जाएगा 69 मेरा राइट आंसर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ 2 सीरीज चल रहा था, एक में 7 7 7 माइनस हो रहा था, एक में 5 5 5 माइनस हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न आपसे बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। गिन लेते हैं भरभली कितने ट्रायंगल्स हैं जो देखिएगा। सबसे पहले इस वाले बेस पे हम देखते हैं, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, 1 और 2 की मदद से ये आपका तीसरा बनेगा। इसका मतलब इस बेस पे 3 ट्रायंगल्स हो गए। उसी प्रकार इस बेस पे जाइएगा तो यहाँ से देखिएगा ये आपका 1, ये आपका 2 और 1 और 2 की मदद से ये बड़का बनेगा आपका तीसरा। 3 ट्रायंगल्स इस बेस पे बन गया। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार इस बेस पे 3 ट्रायंगल्स आपको बनेगा, ये हो गया सिंगल वन, ये हो गया दूसरा, और 1 और 2 की मदद से बनेगा आपका तीसरा। 3 ट्रायंगल्स इस बेस पे हो गया। उसी तरह आपको इस वाले बेस पे 3 ट्रायंगल्स बनेगा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और 1 और 2 की मदद से एक बड़ी वाली बनेगी। इसका मतलब इस बेस पे भी 3 ट्रायंगल्स हो गए। टोटल कितने 3 3 6 6 6 12 ट्रायंगल्स आप इजीली गिन लिए, ठीक है, 12 ट्रायंगल्स। उसके बाद फिर कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, और 1 और 2 की मदद से बनेगा ये वाले एक बड़ा, ये आपका तीसरा ट्रायंगल्स हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, और 1 और 2 की मदद से बनेगा ये एक तीसरा। 3 ट्रायंगल्स हो गया, तो 3 और 3 6 हो गया इस वाले कलर के साथ। अब ब्लैक लेते हैं, 6 हो गया। उसके बाद देखिएगा तो इस वाले बॉक्स में तो नहीं बन रहा ट्रायंगल से, ना ही इस वाले में बॉक्स में बन रहा। पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ एक इस वाले बेस को अगर उठाते हैं तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे एक ट्रायंगल्स बन रहा है, और एक ट्रायंगल्स इस वाले बेस पे बन रहा है। 2 ब्लैक वाले कलर के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 2 इसमें और ऐड कर दिए। उसके बाद देखते हैं, आप ध्यान से देख पाएंगे तो इसमें 2 ट्रायंगल्स और नजर आएगा। ये एक बड़ी वाली आएगी फर्स्ट, और एक ये हो जाएगी आपकी सेकंड अपोजिट, एक ऊपर है और एक नीचे। 2 इसमें और ऐड कर दीजिए। टोटल आप ट्रायंगल्स काउंट कर लीजिए, 12 और 6 18 और 2 20 और 2 22। इसके मतलब इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं 22। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न आपसे बोल रहा है दिए गए प्रश्नों में टुकड़ों से 4 विकल्पों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये जो टुकड़ा दिया गया आपको, इसकी मदद से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है जब इसे हम जोड़कर बनाएंगे तो, ठीक है। कौन ऑप्शन देखिए, इसमें एक त्रिभुज है, उसके बाद एक पंचभुज वाली आकृति है, इसमें फिर एक पंचभुज वाली आकृति कितने हैं इसमें, तो ट्रायंगल्स देखिए, तो ट्रायंगल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। चलिए ठीक है, इस वाले शेप में तो ट्रायंगल्स नहीं है, ये तो ऐसा ही गलत हो गया, ये आपका ट्रायंगल्स हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ भी आपको ट्रायंगल्स नज़र आ रहा। उसके बाद ये वाले चौकोर देखिए 1 2 3 4 4 वाली भुजा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, वैसा ही शेप आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, पर यहाँ तो ये ऐसे गलत है। ये आपका चौकोर है 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे चौकोर कहूँ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 इधर हो जाता है, इधर भी लीजिएगा तो बड़ी हो जाएगी, ये भी आपका गलत हो गया ऑप्शन। उसके बाद ये पंचभुज आकृति आना चाहिए 1 2 3 4 5 पंचभुज। यहाँ देखिएगा तो आपका ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 पंचभुज यहाँ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ चौभुज आया था, यहाँ 3 कोना। यहाँ पे देखिएगा
ये तो चौभुज गिने थे, पंचभुज यहाँ है, 1 2 3 4, 4 भुजा यहाँ की, इसलिए ये भी गलत। इसका मतलब है जब इन तीनों को आपस में हम कंबाइन करेंगे तो ऐसा एक आकृति बनेगा, ऑप्शन नंबर ए की तरह। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर वीडियो को थोड़ा पीछे कर आप दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 7, अगर एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है, उस चिन्ह का चयन करें जो एन वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। किसके विपरीत आपसे पूछा है? एन वाले फलक के विपरीत फलक। ठीक है, एन वाले विपरीत। देखिए पासा में क्या दिया जाएगा, जब 2 या 2 से अधिक पासा दिया जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पासा दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको करना, 2 ऐसे फिगर को सिलेक्ट कीजिए जहां एक सरफेस कॉमन हो। अगर इन दोनों फिगर को हम आपस में सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सतह सरफेस आ रही है, यहाँ परसेंटेज, यहाँ इसमें नहीं है, यहाँ एन है तो इसमें एन है, यहाँ एस है तो यहाँ एट द ग्रेट है। इसका मतलब इन दोनों फिगर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। क्या करना है? वन कॉमन पैटर्न को आपको ढूंढना है, वन कॉमन पैटर्न। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप सेकंड का मतलब 2 सरफेस कॉमन हो उस पर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, पर 1 कॉमन आता है तो उससे आपका प्रश्न इजीली आंसर एक बार में आ जाएगा। जैसे इसमें कॉमन क्या है? एन है और एन है। कौन 2 फिगर को सिलेक्ट किए? पहला और दूसरे फिगर को। ठीक है, यहाँ एट द ग्रेट था, यहाँ एट द ग्रेट नहीं, यहाँ फिर देखिएगा यहाँ एस है, यहाँ परसेंटेज है, बाकी सब अलग है, एंड है। उसके बाद कॉमन सरफेस से क्या करना? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमिए। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम जाइए कॉमन पैटर्न से। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। देखिए कॉमन क्या है? एन, एन से घड़ी की दिशा में घूर जाइए। घूर गए घड़ी की दिशा में हम, तो एन मिला, फिर परसेंटेज मिला, फिर एस मिला। पहले एन मिला, फिर परसेंटेज मिला, फिर एस मिला आपका। फिर सेकंड में घूरिए, एन एंड फिर एट द ग्रेट, एन आया है, उसके बाद फिर एट द ग्रेट आया है, एंड आया था, उसके बाद फिर एट द ग्रेट आया है। तो आपसे प्रश्न पूछा था एन का अपोजिट, जो जिसके सामने आता है दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, परसेंटेज के बारे में पूछता तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, पर एन तो दोनों में सेम है तो ये तो अपोजिट नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको पता करना है कि कौन इसका अपोजिट आएगा। इस सिंबल की मदद से देखिए, एंड तो आ चुका है, एंड आ चुका है, एंड तो आ चुका है, एस भी आ चुकी है यहाँ पे, सॉरी एस था 5 की तरह दी थी, एस था, एस भी आ चुका। यहाँ देखिएगा तो एक हच आया, हच अभी तक कहूँ ना आया, इसका मतलब एन का अपोजिट जाएगा हच। और प्रश्न भी आपसे पूछा था कि एन वाले फलक के विपरीत हच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरीका क्या था? जब भी आपको एग्जाम्स में 2 या 2 से अधिक पासा दिया जाएगा तो 1 कॉमन सरफेस ढूंढिए, वहाँ से घड़ी की दिशा में घूर जाइए, जो जिसके सामने रहेगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, करा किंग, फादर, क्वीन, राजा, पिता और रानी के बीच सही वेन डायग्राम की आपको पहचान करना है। ठीक है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए किंग फादर हो सकते हैं, क्वीन रानी नहीं हो सकते, राजा रानी नहीं हो सकती, राजा रानी अलग है। ठीक है, इसलिए इसका डायग्राम तो एक अलग बनेगा। ये आपका किंग हो गया तो ये आपका क्वीन होगी, रानी, राजा रानी अलग है। पिता और में देखिए राजा पिता हो सकता है और पिता राजा भी हो सकता है, और पिता राजा और राजा पिता, इन दोनों में कुछ का संबंध बनेगा। कुछ किंग फादर्स और कुछ फादर्स किंग हो जाएंगे पर पिता रानी में कोई संबंध नहीं है, और ना ही राजा रानी में, और पिता और राजा में संबंध है कुछ का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा। ये हो गया आपका किंग, ये हो गया आपका फादर, ये आपका हो गया क्वीन। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर। यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, यहाँ पे बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। देखते हैं क्या यहाँ लॉजिक पैटर्न चल रहा है। जो यहाँ 5 से 25 नज़र आ रहा है, 9 से 81 नज़र आ रहा है, 7 से 49 नज़र आ रहा है। इसका मतलब इसका तो स्क्वायर नज़र आ रहा है। अगर 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपको 25 मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो 81 मिल जाएगा, 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 49 मिल जाएगा। नीचे वाले संबंध तो हमें लॉजिक पैटर्न पता चल रहा है, पर ऊपर वाले में क्या चल रहा है, इससे संबंध देखते हैं तो 12 × 4 = 48, 4 गुना इसमें मल्टीपल्स
16 चौ 64, 4 गुना यहाँ भी मल्टीपल्स, तो 15 चौ 60, 4 गुना यहाँ भी होना चाहिए, और 60 जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें नज़र भी आ रहा है। काफ़ी इजी प्रश्न था, तो सिर्फ आपको तरीका को समझना था। अब प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 10, 15, 20 प्रश्न, आप इस तरह के प्रश्न अगर आप मिसिंग नंबर में देखते हैं तो आपका लॉजिक देखते ही प्रश्न को आप समझ जाएंगे कि क्या हाँ लॉजिक हम लगाएंगे, आप इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, करा निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है, वृत्त हो गया आपका, वर्ग हो गया, आयतन हो गया, फिर आयत हो गया। बताइएगा सबसे इसमें समूह से अलग होना चाहिए। देखिए वृत्त और वर्ग और आयत आप सब जानते होंगे ज्यामितीय आकृति है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर आपका बी था वो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? मापन यंत्र है। ठीक है, मापने की जो है ज्यामितीय मापन, आयतन को हम किसी चीज़ को आयतन में मापते हैं। ठीक है, तो ये ज्यामितीय क्या है? मापन है। और जो वृत्त वर्ग आयत था क्या थी? आकृति। इसलिए सबसे अलग समूह में कौन है? ऑप्शन नंबर बी, आयतन। और बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।